अस्सलाम वालेकुम। माजू स्टार के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अब्दुल कादिर और आज एक बार फिर से हमने माजू एक होनहार अलुमनाई को इनवाइट किया है जो इस वक्त आदमजी इंजीनियरिंग में ग्रुप हेड एचआर हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर साजिद अजीज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। मैं अपने बारे में किस तरह शुरुआत करूं, आप क्या समझना चाह रही हैं? बिफोर माजू, बिफोर एमबीए। Before MBA, I thought I am a good, but after doing my MBA from Maju, I became excellent. ओह ग्रेट। क्योंकि जब ये एलुमनाई में यहाँ पे था, जब मैं स्टूडेंट्स FA04 आया था, तो माजू के अंदर जो यूनिक प्रोपोजिशंस थी वो ये थी कि ये इवनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे थे। जी जी। और उन दिनों मैं जॉब भी कर रहा था, तो उस टाइमिंग में जॉब के बाद MBA को कंप्लीट करना सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही नज़र आ रहा था। ओके। फिर सेकेंडली जो यहाँ पे फैकल्टी थी जी जी। वो काफ़ी अट्रैक्टिव, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन IBA की रेप्लिका थी। जी जी। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो यहाँ पे मैं देख रहा था उस वक्त, वो जी बहुत जी। एक्सीलेंट वे में था। ओके। फिर मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट करके अपनी जब एजुकेशन कंटिन्यू की और टीचर्स से इंटरेक्शन होने लगा, तो दैट इज़ अमेजिंग। और वो एक मेमोरेबल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरे लिए। जी और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं एज ए बीइंग एम्बेसडर ऑफ माजू डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट लेवल्स पे काम करता रहा हूँ, जी। तो आई प्राउडली से कि आई एम ए माजू एलुमनाई एंड आई एम माजू ग्रेजुएट्स। ओके। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हम काम करते हैं, ख़ास तौर पे IBA के ग्रेजुएट्स के साथ, लम्स के ग्रेजुएट्स के साथ, जेबिस पे, तो हमें भी प्राउड फील होता है कि हमने अच्छा एजुकेशन हासिल की है माजू से और क्वालिटी एजुकेशन हासिल की है, और दैट मेकिंग रियल बिग डिफरेंस इन आवर करियर। ओके। तो सर आपने माजू ही क्यों चूज़ किया? देखिए, मैंने शुरू में जिक्र किया कि माजू की जो एक तो सेंट्रलाइज लोकेशन सिटी के जो हार्ट ऑफ द सिटी इसमें थी, कन्वीनियंट था हमारे लिए रीच करना इसको, और प्लस फैकल्टी। ओके। उस वक्त वहाब साहब इस यहाँ को लीड कर रहे थे। ओके। और फिर उनके साथ जितने भी कोर्स इंस्ट्रक्टर थे और जितने भी फैकल्टी थी, उन सबका प्रोफाइल माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग थे। ओके। और जो अपील भी कर रहे थे। और फिर मैंने MBA भी इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया कि वो सब चीज़ें यहाँ मुझे मिल रही थी जो कि मैं तलाश कर रहा था अपनी क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से और फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट के हवाले से। ओके। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आगे टीचर्स बहुत अच्छे, तो आपको कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और मोस्ट फेवरेट टीचर आपका कौन था? उसमें वहाब साहब रहे माशाल्लाह से। उनने लीडरशिप एंड मोटिवेशन एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाते रहे। ओके। उनके साहबजादे भी यहाँ पढ़ाते थे, बाबर वहाब साहब, वो भी अच्छे हमारे टीचर्स में रहे। शिराज साहब हुआ करते थे जो कि HR के टीचर्स थे, वो भी हमें बड़ा याद है मुझे अच्छे तरीके से, उनसे मुलाकात भी बड़ी ज़्यादा रहती थी। जी जी। तो ये वो नाम है जो मेरे जहन में अभी तक मौजूद है, जिनसे हमने वैसे पढ़ा तो हमने काफ़ी लोगों से, जी जी, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा सीखने को भी मौका मिला, इंटरेक्शन भी ज़्यादा बढ़ता था, बहुत फ्रेंडली थे। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में ही आपको फैसिलिटेट कर रहे हो, आफ्टर क्लास हम इनके पास जाते थे, बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी करते थे। और दैट इज़ रियली एक्साइटिंग फॉर अस कि वो हमें टाइम देते थे अच्छा। और हमें हमारी काउंसलिंग के हवाले से और मेंटोरिंग के हवाले से भी हमें उस वक्त जब हम कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता था, बड़े अच्छे तरीके से गाइड करके वो आगे की तरफ लेके चल रहे थे। ओके। अच्छा सर, आप माजू में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट रहे? माजू की काफ़ी एक्टिविटीज़ तो होती रही थी, उसमें ऑन एंड ऑफ मैं ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं इन्वॉल्व रहता था। अच्छा। माजू में जैसे स्टूडेंट वीक मनाया जा रहा होता था, जी। उस दौरान काफ़ी प्रोग्राम्स थे, तो वो ग्रुप के साथ हमारा जो एक ग्रुप चल रहा होता था स्टूडेंट्स का, उसके साथ इंगेज होकर उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहती थी। ओके। अच्छा सर, अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि आदमजी इंजीनियरिंग में आपकी आइडियल कंपनी आपको कैसे नज़र आती है? देखें, आइडियल कंपनी तो कोई नहीं होती। ओके। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें फोकस रहा जाए। ओके। जो करंट असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे होते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही होती है, जी। जिस रोल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा था, उस रोल को कंप्लीट तरीके से फुलफिल किया जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जाए, और जो गैप्स कंपनी के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं एज ए प्रोफेशनल, उनको फिल करके
उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में हिस्सा रखा जाए उनका, ताकि वो फील करें कि वो जो एक डेडिकेटेड रिसोर्स उन्होंने हायर किया है, कॉम्पिटेंट है, इनफ है इस रोल को टेक केयर करने के लिए और आगे प्रॉपर तरीके से उस रोल को निभाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जहाँ जहाँ मैंने काम किया यही बात कहूँगा कि अब मुंह में मिट्ठू वाली बात हो जाएगी। सर, ग्रेसफुल ऑपरेशंस को अपनी कंपनी में बरकरार रखने के लिए और उसे एक्सपेंड करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? देखिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को अप्लाई करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, एडवांसमेंट आ रही है, डिफरेंट कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजियों को चेंज कर रही है, ERP सिस्टम इंस्टॉल कर रही है, तो उस अप्रोच को लेके चलने के लिए मशीनें अगर कोई ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई, तो उसके लिए जदीद मशीनों का इन्फ्लक्स है उस कंपनी के अंदर। और फिर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन फुटप्रिंट्स को फोकस करना पड़ेगा और इदारे के अंदर कलेक्टिवली कि उसकी ग्रोथ कैसी हो इन टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक लेवल पे अप्रूवल मिलती है, फिर हम उसको प्रपोज करते हैं। हम पूरी तैयारी यही रखते हैं कि हम अप टू द मार्क रहें, मार्केट में जिनके साथ compete कर रहे हैं हम उनसे पीछे ना रहें। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी प्लस इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए अपनी आगे की ग्रोथ की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ताकि उसके साथ कंपनी अपनी फ्यूचरिक अप्रोच को लेते हुए अपने गोल डिज़ाइन करे और उसी लाइन लेंथ पे फोकस रहे जो कि उसने अचीव करना। ओके, अच्छा सर, हमें कुछ ऐसे वेज बताएं जो आपने आदम जी इंजीनियरिंग में किए हो जिन्होंने कल्चर को पॉजिटिव वे में प्रमोट करने में हेल्प की हो। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक सिंगल काउंट नहीं है कि मैं कहूँ कि ये हो गया, सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें। इसमें एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर होता है, कल्चरल चेंजेस होती हैं, उनकी मोटिवेशन एंड रिकग्निशन के प्रोग्राम्स होते हैं, और फिर उनकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से जो फ्यूचर और के हवाले से जो सक्सेशन प्लानिंग होती है उसको सामने रखा जा रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर लोगों को अपनी ग्रोथ भी नज़र आती है, अपनी बेनिफिशियल चीज़ें भी नज़र आती हैं कि जो उनकी ग्रोथ में और उनकी सोर्स ऑफ इनकम में वैल्यू एडिशन कर रही होती हैं। तो जो बेनिफिट्स होते हैं जो कि उनको बूस्ट अप कर रहे होते हैं, जिससे कंपनी के एम्प्लॉइज़ का मोरल हाई होता है, उसकी स्ट्रेटजी, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स को हम रिवाइज कर रहे होते हैं। अप टू द मार्क जो मार्केट में सैलरी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके चल रहे होते हैं, प्लस जो बेनिफिट्स हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो भी ऐसे हों कि उनको ये इन्फीरियरिटी फील ना हो कि वो हमारे सेम कॉम्पिटिटर में जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं और वो कम ले रहे हैं। उसको बैलेंस को मेंटेन करते हैं ताकि इससे फिर एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट होता है कंपनीज के अंदर, कल्चर डिज़ाइन होता है कि नहीं आगे बढ़ना है, इसी लेवल पे नहीं रहना, तो वो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और फिर वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस हो जाते हैं, जिससे कंपनी की जो लीकेजेस होती हैं, जो छोटी छोटी सी चीज़ें जिसमें पैसा उनका या जिनका प्रॉफिट ड्रेन हो रहा होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये काइजन की मेथडोलॉजी है, जापानीज टर्म्स की है, बीइंग इंजीनियरिंग कंपनी हमें इन चीज़ों को यूज़ करना होता है और हम कोशिश भी ये करते हैं कि जो हमारा वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करते जाएं, ताकि जो वेस्टेज है जितना बढ़ता जाएगा कंपनी को लॉसेस भी उतना ही बढ़ते चले जाएंगे। तो जब हम ये चीज़ें अपने लोगों में रियलाइज़ करा देते हैं कि नहीं आपकी इस बेहतरी से ये चीज़ें जाएंगी, अच्छी होंगी, तो वो फिर उसका कल्चर का पार्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक्टिविटी हम मेंटेन रख रहे हैं जिससे लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंपनी वो भी क्रिएट होती जा रही है, उनको ओनरशिप भी उनकी उसमें बढ़ती जा रही है। फिर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट की एक फिलॉसफी हम रखते हैं कि जब तक कि वो इसमें एंगेज होकर पार्टिसिपेटिव होकर काम नहीं करेंगे तो अपना आउटपुट दे नहीं सकते। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो फिर अपना बाय हार्ट एंड माइंड इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है और ये चीज़ हमारे लिए बड़ी सक्सेस हो जाती है कि इदारे के लिए कि उसके लोग उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं और कंपनी को जो अनफोर्सीन या हिडन किस्म के लॉसेज है उनसे सेव कर रहे हैं। ओके, अच्छा सर, आप अपने आप को स्टूडेंट्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कैसे प्रूव करते हैं? लेकिन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किसी को देखने से नहीं आती, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से आती है जो चैलेंज आपके लिए रखा गया। अब उस चैलेंज के लिए आप कितने तैयार हैं, जैसे चांस फेवर द प्रिपेयर्ड माइंड,
आप यहाँ से माशाल्लाह तैयार हो जाते हैं फिर बिजनेस स्टडीज करने के बाद कि हम बिजनेस में जाएं, जिस भी फंक्शंस का पार्ट बनेंगे, बट यू हैव टू बी फोकस और बहुत रियलिस्टिक होके आप तमाम अप्रोचेस को अप्लाई किया करें। बिल्कुल। और फिर अपने लिए वो चेजिंग टारगेट बनाएं जो आप वाकई अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपकी एनर्जी, आपका इनपुट और आपकी टाइमिंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हो। और इसी तरह से फिर आप क्वालिटी वर्क भी देंगे और फिर अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। ओके, अच्छा सर, जैसे इन मुश्किल हालात में जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प करेंगे ताकि उनको थोड़ी सी आसानी, थोड़ी सी हेल्प मिले? देखें, अगर आप हिस्टोरिकली पास्ट में जाएं, रिसेशंस आए, बहुत बड़े बड़े डिलेमा आए, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये भरी पड़ी है हिस्ट्री ना, बट सर्वाइवल किन लोगों का है? सर्वाइवल उन लोगों का है जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो रियलाइज करते हैं कि नहीं, मैं इस टाइम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हर बार सिर्फ जॉब के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एज ए अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीनिंगफुल बिजनेस प्लान के ऊपर, वो फिर आप अप्लाई करें। देखें, हर चीज़ की छोटे स्टेप से शुरुआत होती है, उस छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ें, काम करें, बेहतर करें, पूरी ईमानदारी से करें, 100% डिटर्मिनेशन के साथ करें, सिंसेरिटी बिल्कुल ज़बरदस्त रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो, पढ़ा लिखा हो, वो भी अप्लाई करें। सिंसेरिटी, पूरी ईमानदारी से आप किसी भी बिजनेस में, छोटे बड़े में अपनी जान डाल देंगे तो यकीनन आपको पे बैक करेगा और रिटर्न करेगा। और ये लाइफ साइकिल में आपके लिए बड़ी बेहतरीन मिसाल कायम रहेगी। क्यों? अब आप बड़े बड़े लोगों को देख लें, वो बड़ा नाम कमा के बहुत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे गए, अब वो कहते हैं कि वी आर गिविंग बैक टू कम्युनिटी। एक CSR प्रोग्राम चला रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जिसको देख के आप बोलेंगे कि यार, वो उनको रियलाइज हो गया है कि नहीं, अब हमने जो अपनी एक्सपर्टीज से गेन किया था उसका हिस्सा हमारे साथ लोगों से जुड़ा हुआ है, उनको देना है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, तैयार रहें। हमने भी ऐसे वक्त देखेंगे, हमें लगता था कि यार हम शायद ग्रेजुएट होने के बाद जाएंगे तो इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल, बट लेकिन जो ज़हीन होता है, मेहनती होता है, उसके लिए जॉब की कभी कमी नहीं। अच्छा सर, जैसे कि आप काफ़ी टाइम बाद माजू आपने विजिट करा है, तो काफ़ी चेंजेस भी आपको नजर आएंगे, तो आपको कैसा लगा? जब मैं मैरिड नहीं था तो मैं अकेला अपने दोस्तों से मिलता था। अच्छा। फैमिली में भी मिलता था। तो अब मैं मैरिड हूँ, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, वाइफ है, तो मिलता हूँ तो अपनी फैमिली के साथ मिलता हूँ। तो जब मैं यहाँ आया माजू में, तो माशाल्लाह जब मैंने पहले देखा था माजू एक मोनोटोनस किस्म के या कुछ छोटे सेगमेंट में अपना हिस्सा डाल रहा था। अच्छा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इसके विंग्स बढ़ गए, फील्ड्स, डोमेन्स और दूसरी यहाँ पर डिसिप्लिन्स इंक्रीज हो गए हैं, जिससे मुझे भी बड़ी अच्छी लगी कि माजू ने अपने मोमेंटम को आगे की तरफ अपलिफ्ट किया हुआ है, बैकवर्ड नहीं हुआ। और फिर इसमें एडवांसमेंट होती जा रही है, रादर देन दिस के हम समझें कि नहीं जनाब इक्वल लेवल रहा है। मैं इकरा में भी गया हूँ, मैं बहरिया में भी गया हूँ, उनको भी मैंने देखा। तो आज जो मैंने जिस तरह माजू का विजिट किया है और दूसरी चीज़ें देखी हैं जो वाकई मैंने मेरे आने जाने के दौरान पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी, तो मुझे भी इस बात की फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है कि नहीं यार, अब ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उन एरियाज़ की तरफ फोकस हैं जिस एरियाज़ में पहले माजू शायद एक्सेल नहीं कर रहा। तो दैट इज़ कमेंडेबल और एक्सीलेंट, क्योंकि अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है तो उनके जैसे उनके लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकाला, आपने इतने अच्छी तरह हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प की, हमारे स्टूडेंट्स को, मुझे भी इनफैक्ट बहुत हेल्प मिली आपकी बातों से, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़िताम पजीर करेंगे। अगला एपिसोड में एक नए माजू स्टार के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।